Hello students, good morning. Welcome back in your science class. Students, in today's class we will start chapter number 9, respiration in organisms. Students, how we respiration, हम कैसे gases को inhale कर रहे हैं, exhale कर रहे हैं, उनके बारे में हम deeply study करेंगे. So students, what do we respire? मतलब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पायर क्या है? सो वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड से एनर्जी लेते हैं. फूड कंटेन स्टोर एनर्जी. फूड से क्या मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है. सो व्हेन वी रेस्पायर द फूड इज ब्रोकन डाउन इन अ सेल्स. सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी रिलीज करता है. जो दिस एनर्जी वी आर यूजिंग फॉर वर्क and for body movements, है ना. So especially students, what is respiration? Respiration is the process by which food glucose is broken down in the cells. Cells के अंदर उसको break down किया जाता है with the help of oxygen to release energy. ऑक्सीजन की हेल्प से क्या किया जाता है, सेल्स के अंदर फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है एंड देन वी गेट एनर्जी. Since respiration take place in the cell of the body, जैसे cells जो इसका ऑक्सीजन का respiration का place ले लेती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, cellular respiration. Okay, so glucose को ऑक्सीजन की presence में break down करना and carbon dioxide and water energy को बनाना, ये सब क्या है, respiration. Students, type of respiration. So there are two type of respiration, students. There are two type of respiration, the aerobic and anaerobic. Students, the mean is aerobic. Aerobic means the presence of oxygen. So you remember that one thing ki in respiration which glucose break down in the presence of oxygen. मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर एंड देन वी गेट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस कॉल अ एरोबिक रेस्पिरेशन. मीन ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है. सो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बन रहा है, ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन. स्टूडेंट्स, एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है, द इन विच ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन इन द अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज. मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है एंड देन एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनती है. जैसे इसका एग्जांपल क्या है, यीस्ट. यीस्ट के अंदर ये होता है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में चेंज हो जाता है. इसको क्या बोलते हैं हम, एन एरोबिक respiration. Students, an aerobic respiration in our muscles, cell glucose is broken down in absence of oxygen. So हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी भी बनाता है. सो इसके अंदर क्या है बेटा, देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हो रहा है तो ये एरोबिक है, मतलब एरोबिक है. सो ये ऑलमोस्ट ऑफ सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. एनारोबिक मतलब यीस्ट जो होता है इसके अंदर एनारोबिक होता है एंड लैक्टिक एसिड बनना, ये भी क्या है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है. सो नाउ व्हाट इज ब्रीथिंग. सो ब्रीथिंग क्या है बेटा, breathing is the process by which oxygen rich air is taken and carbon dioxide rich air is given out with the help of the respiratory organs. So students, you know that ये हमारा जो respiratory organs है वो lungs है. So उससे जो हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, intake कर रहे हैं and carbon dioxide को gives out कर रहे हैं. This process is called breathing. So when we the taking in the air rich in oxygen, when we taken oxygen, intake oxygen, that is called inhalation. Inhale करना. Then when gives out of air rich in carbon dioxide, carbon dioxide को exhale करना, this is called exhalation. Okay, now what is breathing rate. You usually observe that the number of time a person breathing in a minute, it's called breathing rate. You know about 1 minute में हम लोगों की breathing rate क्या आती है, 72, है ना. So the number, जो नंबर एक मिनट में हम लोग कितनी बार ब्रीथिंग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट. सो स्टूडेंट, व्हेन अ पर्सन नीड मोर एनर्जी, जब हमें मोर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है तो हमारी ब्रीथ
ज़्यादा तेज चलती है। जैसे हम लोग सो रहे होते हैं या बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। व्हेन वी वॉकिंग, रनिंग या डूइंग एनी फास्ट, जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें क्या होती है, हमारी उस टाइम ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। बिकॉज हम लोगों के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी होने लग जाती है, सेल्स क्या करती है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का यूज कर लेती है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हमें क्या होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन की उस टाइम जरूरत रहती है ना बेटा। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, जो हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले रहे हैं, देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोक डाउन हो रहा है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही है, इसको हमने क्या बोला, रेस्पिरेशन। सो क्या है बेटा, जब हमने ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से लिया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज को हम सिंपल फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोकन डाउन कर रहे हैं फूड के ग्लूकोज को, एंड देन हमें क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो क्या है, रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है बेटा, मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल ब्रीथिंग क्या है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ना। इट प्रोसेस इन पंपिंग इन एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स हमारे क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, है ना। देन सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है बेटा, इसके अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ देखो, ग्लूकोज C6H12O6 CO2 किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था बेटा कि हम लोग जो सेल्स के अंदर जो ये ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन, इसको क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग के अंदर हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं और रिमूव क्या कर रहे हैं, CO2। तो स्टूडेंट्स, हम क्या बात कर रहे थे, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स के अंदर ब्रीथिंग कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में बात करते हैं, देन हम वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कॉकरोच। कॉकरोच क्या है बेटा, कॉकरोच दे डोंट हैव लंग्स, उनके पास लंग्स नहीं होते, सो दे ब्रेथ्स थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स, दिट इज कॉल्ड their body called that spicules। ये spicules होते हैं बेटा, that is connected to air tubes, जो ये air tube से connected है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया, इसको देखो ऑक्सीजन रिच एयर क्या करती है, इसके अंदर से ऑक्सीजन एंटर करती है, स्प्रिकल से ट्रेकिया में जाती है, देन सेल्स तक पहुंच जाती है, एंड द सेल्स क्या करती है, द फूड को क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, एंड देन जो सेल से वापस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, एंड देन वहां से ट्रेकिया से वापस स्पिकल से क्या होती है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाती है। सो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ब्रीथिंग इन कॉकरोच। नाउ हम बात करते हैं फिश में। सो फिश ऑल्सो डोंट हैव द लंग्स, फिश के पास भी लंग्स नहीं होते। सो हम लोग की जो फिश है वो कैसे कर रही है बेटा, रेस्पिरेशन। इनके अंदर क्या होता है, ये जब वाटर्स में स्विमिंग करती है, देन दे ओपन माउथ एंड क्लोज माउथ, ओपन माउथ एंड क्लोज माउथ, क्या करते हैं, माउथ को ओपन एंड क्लोज करती है। सो क्या होता है, जो वाटर का फ्लो होता है, जो इनके ब्लड फ्लो के डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। सो वाटर कहाँ होता है, इसके माउथ से एंटर करता है, माउथ से एंटर करने के बाद ये अपने सेल्स को देती है, और उसको फूड को ब्रेक डाउन करने से इसके अंदर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और वो क्या होती है, गिल से आउट हो जाती है। सो इस सबको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। बेटा नाउ स्टूडेंट्स, जो ऑर्गन्स फ्रॉम ब्रीथिंग इन एनिमल्स, सो अनदर ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं बेटा। जो बॉडी सरफेस बाय स्किन, जो अर्थवर्म है बेटा, दे हैव मॉइस्ट स्किन होती है, दे थ्रू मॉइस्ट स्किन दे ऑक्सीजन टेक इनहेल, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। क्या करते हैं, स्किन से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्किन के अंदर अपने बॉडी में ले लेते हैं, सेल्स को ट्रांसफर करते हैं, सेल्स ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, एक्सेल हो जाती है। कैसे होगी, थ्रू स्किन। सिमिलरली फ्रॉग क्या करता है, वो भी स्किन की, अपनी स्किन मॉइस्ट स्किन की से करता है, बट दिस इज अ एम्फीबियन है, इसलिए इसके पास लंग्स भी होते हैं। सो ये दोनों तरीके से, मॉइस्ट स्किन के थ्रू एंड
द लंग्स, दोनों के थ्रू क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर सकता है। नाउ गिल्स की जैसे एज यूजुअल अभी मैंने बात की, फिश, क्रैब एंड अनदर जो वाटर अंडर वाटर में एनिमल्स रहते हैं जो अंडर वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इसके अंदर क्या करता है वो ब्रेथ, गिल्स की ब्लड वेसल से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, दे यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस अपने गिल से वाटर में आउट कर देते हैं। इसी तरह आपको पता है व्हेल्स एंड डॉल्फिन के अंदर उनके हेड के ऊपर नॉस्ट्रल्स होती है, इसीलिए आप सोचते कि बार बार व्हेल ऊपर क्यों आती है, बार बार जब जंप करती है, इसीलिए करती है बेटा क्योंकि उसके ऊपर जो नॉस्ट्रल्स होती है तो उसको ऑक्सीजन लेने के लिए ईयर से कनेक्ट करना पड़ता है ना। स्पिकल्स की हमने अभी बेटा बात की थी, जैसे कि कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर होल्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स के अंदर होता है यूजुअली स्पिकल्स, जो ट्रैकिया तक जाती है ऑक्सीजन, इसके बारे में हमने कॉकरोच के अंदर देखा था, है ना बेटा। स्पिकल्स होते हैं, होल्स होते हैं। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है बेटा, मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था बेटा कि प्लांट ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय सेल ब्रोक डाउन द ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज। ये क्या है, एक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन अंदर आता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, देन वी टेक एनर्जी फॉर वर्क, आर वर्क, है ना। सो लीव्स के अंदर क्या होती है बेटा, इस तरीके की स्टोमेटा होती है, ये स्टोमेटा क्या करती है, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड, देखो आपको पता है कि इसके अंदर उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है, ऑक्सीजन आउट होती है, तो इसके अंदर प्लांट्स के अंदर उल्टा होता है। बट नाइट के टाइम में यहाँ पे क्या होता है बेटा, नाइट के टाइम में ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। अब प्लांट के अंदर जो रूट्स होती है वो सॉइल इसके अंदर जो रूट्स होती है ये क्या करती है, सॉइल के अंदर जो छोटी छोटी सी दरारें होती है उसके अंदर से बाहर के एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है, इसका ये काम होता है। सो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फूड, CO2 और H2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी में ATP क्या है, यहाँ एनर्जी है, तो ATP में इन सब में चेंज कर रहा है, देन कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट को ऑब्जॉर्व कर लेता है और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का यूज करता है। सो ये साइकिल चलता है। अब गैसेस थ्रू रूट्स, गैसेस एक्सचेंज रूट से कैसे होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा, ऑक्सीजन डिफ्यूज जो हो रहा है, डिफ्यूजेस हो रहा है फ्रॉम एयर स्पेस, जो एयर स्पेस है सॉइल के अंदर, रूट्स है क्या करते हैं वहां से एयर स्पेस से ऑक्सीजन का ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर छोड़ देते हैं, और नाइट टाइम में इसका उल्टा कर लेते हैं तो रूट्स के पास भी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। सो स्टूडेंट, दैट इज अ रेस्पिरेशन इन another animals and plants. In next class we learn about respiration in humans. Okay, thank you. If you have any doubt then tell me.